अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो के अंदर प्रॉब्लम को एपी अरकान को जिसमें 7 की तकसीम पज़ी किस तरह हल किया जाता है। तो चलिए हम फिर प्रॉब्लम नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 के अंदर क्या कहा जा रहा है, हम इस क्वेश्चंस को भी हल करते हैं चूँकि बहुत आसान क्वेश्चंस है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस के अंदर क्या बयान किया जा रहा है। यन की किस कदर के लिए, यन की किस कदर के लिए यानी यन की कीमत आपको मालूम करना है। यहाँ पर यन की किस कदर के लिए 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के यनवे रुकून मसावी होगा। तो सवाल में यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम दरियाफ्त कर रहे थे, वहाँ पर एक एपी अरकान दिया जाता था, वहाँ पर हम यन को दरियाफ्त करते थे या फिर हम आखिरी रुकन को दरियाफ्त किया करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर 2 एपी अरकान हमको दिए गए हैं। 2 एपी अरकान के लिए सबसे पहले आपको यन की कदर मालूम करनी होगी। जो एपी अरकान दिए हैं, एक एक एपी अरकान को लेते हुए हम हल करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम यन को दरियाफ्त करेंगे। यन को दरियाफ्त करने के लिए आखिर के अंदर सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, दोनों भी एपी अरकान को अगर आप मालूम करेंगे तो उसका यनवा रुकून मसावी होना चाहिए। जैसा कि एपी अरकान के अंदर, जैसा कि अब फॉर एग्जांपल एक एपी अरकान है 5, 7, 10, अब पूरा मुकम्मल सॉल्व करने के बाद में हमें यन को यहाँ पर दरियाफ्त करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर 2 एपी अरकान हैं। पहला एपी क्या है हमारे पास, 63 है, 65 है, 67 है, जो उसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद में दूसरे एपी अरकान को हम जो सॉल्व करेंगे, वहाँ पर एपी अरकान क्या दिए गए हैं हमको, 3, 10, 17, उसको भी हम सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर हमको सेम आना चाहिए और पहले एपी अरकान का भी हमको आंसर सेम आने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों एपी अरकान को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का यनवा रुकून मसावी आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको यन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम इसको आसानी के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यन की कदर हमको मालूम करना है। यन की कदर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एपी अरकान लेंगे। तो पहले एपी अरकान हमको क्या दिया है, यहाँ पर जो पहले एपी अरकान दिए गए हैं 63 है और 65 है और 67 है, और यहाँ पर आखिरी रुकून भी नहीं दिया गया है, यहाँ पर डैश डैश आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले एपी को लिए हैं। पहला एपी क्या हमारे पास है 63, 65, 67, जबकि यहाँ पर आखिरी रुकून भी नहीं दिया गया है, यन भी नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहले एपी दिया गया है, दिए गए पहले एपी को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ए कितना है हमारे पास, 63 है, और उसी तरह हम डी को भी फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर हम डी को लेते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और D A2 कितना है हमारे पास 65 माइनस 63। तो 65 माइनस 63 करने पर हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे, जबकि हमको यहाँ पर यन भी पता नहीं है और आखिरी रुकून भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। और सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको यनवा रुकून का फार्मूला लेना होगा। यनवा रुकून का फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट D। अभी यहाँ पर हमको AN भी मालूम नहीं है और N भी नहीं मालूम है, हमको मालूम है तो सिर्फ पहला रुकून और मुश्तरिक हमको यहाँ पर मालूम है। AN इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास 63 है, प्लस N हमको नहीं मालूम है, N माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, और D कितना है हमारे पास 2 है। D कितना दिया गया हमारे पास 2 दिया गया है। और फिर उसी तरह हम AN इज इक्वल टू 63, अभी इसे हम मल्टीपल करते हुए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल करने पर हम N इंटू 2 को मल्टीपल करने पर हमको क्या मिलता है 2N। यहाँ पर फिर -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 होगा, तो यहाँ पर फिर -2 हम यहाँ पर
रख लेंगे। अभी हम यहाँ पर नीचे उतरिए, ए एन इज इक्वल टू जो 63 है और 63 के अंदर जो अदद है हम उसको यहाँ पर पहले अलग कर लेंगे। यहाँ पर 63 क्या है, अब हमको n फाइंड आउट करना है। इसे सबसे पहले हम अलग करते हुए सबसे पहले इनको हम जोड़ लेंगे। तो 63 है, हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 63 में हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। 2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको कितना हासिल होगा, 61 हासिल होगा। 63 है, हमको 63 में -2 कर ले, यहाँ पर 61 प्लस 2n यहाँ पर मिल गया हमको। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से हम इसको नाम देंगे और उसी तरह हम दूसरी की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरा एपी अर्कान यहाँ पर क्या दिया गया है, उसी तरह हम दूसरा एपी है, दूसरे एपी के अर्कान क्या है हमारे पास, फर्स्ट 63, 65 माइनस 67। तो यहाँ पर दूसरे एपी अर्कान क्या है हमारे पास, 3, 10, 17। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसा कि यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास, 3 है, और उसी तरह डी को हम सॉल्व करेंगे, a2 माइनस a1 d इज इक्वल टू a2 कितना है हमारे पास, 10 है, a1 कितना है, 3 है। तो d को फाइंड आउट कर लीजिए। d को फाइंड आउट करने पर हमको 7 मिल गया। अब उसी तरह हम यनवा रुकुन का फार्मूला लेंगे। यनवा रुकुन का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। यहाँ पर भी उसी तरह जिस तरह हम पहली इक्वेशन निकाले हैं उसी तरह हम यहाँ पर इक्वेशंस को निकालेंगे। an पहला रुकुन कितना है हमारे पास, 3 दिया हुआ है, n हमको नहीं मालूम है, n का n इस तरह रख दीजिए। अभी d तो हमको ऑलरेडी हम d सॉल्व कर चुके हैं, d कितना है हमारे पास, 7 है। अब फिर इसे लेते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। an is equal to 3 plus n into 7 is equal to 7n minus 7 होगा। an is equal to 3 plus 7n minus 7। अभी an को हम लेंगे, जिसे n को हम अलग करते हुए सबसे पहले जो अदद हैं सबसे पहले हम उनको जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सबसे पहले इसको आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको n को अलग करना है। तो सबसे पहले हम इन अदद को देखेंगे गौर से। यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर -7 है। अगर 3 माइनस 7 इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो -4 निकलेगा। क्यों बोले तो 3 यहाँ पर छोटा है, तो -4 प्लस 7n यहाँ पर आ गया। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, -4 प्लस 7n। अब उसी तरह हम दोनों मसावत को हल करेंगे, जैसा कि पहली मसावत को हम लिए थे, पहली मसावत को, और सेकंड मसावत को हम लेते हुए यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर से दूसरी मसावत का हम नाम देंगे और उसी तरह तो अभी हम यहाँ दोनों मसावत को हल करें हैं। पहली मसावत क्या थी, 61 प्लस 2n, और सेकंड मसावत क्या थी हमारे पास, an इज इक्वल टू -4 प्लस 7। यहाँ पर हम दोनों मसावत को लेते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मसावत 1 और 2 की हल। पहली मसावत को अब यहाँ पर देखिए, पहली मसावत क्या हमारे पास, an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। उसी तरह सेकेंड मसावत को देखिए, सेकेंड मसावत क्या है, an इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। तो यहाँ पर हम n को फाइंड आउट करेंगे। पहले n की कदर मालूम करेंगे। n की कदर मालूम होने के बाद में दोनों इक्वेशंस को लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर हमको मसावी आना चाहिए, जैसा कि ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर ही बता रहा है कि यनवा कदर मसावी होगा। अभी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस हो तो हमारी साइन क्या होगी, प्लस होगी। यहाँ प्लस है बोले तो हमारी साइन क्या होगी, माइनस होगी। अब ये माइनस होने से an क्या होगा हमारे पास, कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस होगा तो यह माइनस होने से हमारी साइन चेंज होगी, प्लस होगी तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 61 में आपको 4 ऐड कर दीजिए, आपको 65 यहाँ पर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर प्लस होने से साइन चेंज कर दिया, प्लस साइन चेंज होने से यहाँ पर क्या हो गया हमारे में माइनस होगी, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो आपको 2 में से 7 निकालना होगा, क्योंकि 2 छोटा है, माइनस करने पर आपको 5 माइनस 5n आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी आपको यहाँ पर n की कदर मालूम होगी। अभी इसे इस तरह आप रख दें 65 इज इक्वल टू 5n। अभी आप n को मालूम करेंगे, n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे हम 5 को कट करेंगे, 5 को कहाँ तक कट करने पर हमारा 65 कट होगा, तो 5 13 5 का टेबल अगर हम 30 तक पढ़ेंगे तो हमारा n कदर कितना होगा 13 आएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। 65 इज इक्वल टू 5n, तो इसे हम n को फाइंड आउट करें। n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल हम 13 तक पढ़ेंगे तो 65 हमारा कट हो जाता है। तो n कितना है हमारे पास 13। यहाँ पर n हमारे पास फाइंड आउट हो गया। n की कदर कितनी है हमारे पास, n की कदर 13 है। अब n की कदर हमारे पास कितनी है 13 है। अब फिर हम उसको क्या करना है, क्वेश्चंस के अंदर क्या बता रहा था, यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चंस के अंदर जो एपी हम जो सॉल्व करें, जो पहला एपी और दूसरा एपी हम जो सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करने पर दोनों की n कदर मसावी होगी। जैसा कि सवाल के अंदर बता रहा है कि n कदर हमको क्या होना है, मसावी होनी चाहिए। तो उसे मसावी होने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए फर्स्ट एपी हम यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट एपी क्या था हमारे पास, जैसा कि फर्स्ट एपी जो क्वेश्चन पे हम सॉल्व करे थे, यहाँ पर फर्स्ट एपी क्या था हमारे पास 63, 65, 67 थे। तो इसके सॉल्व करने पर हमारी पहली मसावत क्या बनी थी हमारी, an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। अब n को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। an इज इक्वल टू 61 प्लस 2 इंटू n कितना है हमारे पास 13 है। an इज इक्वल टू 61 प्लस 2 का टेबल अगर हम 13 तक पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 26। तो an कितना है हमारे पास 61 में आपको 26 ऐड करना है। सब 61 में आप 26 को जब ऐड करेंगे तो आपको an कितना आएगा 87। जैसा कि एपी अरकान हम पहला सॉल्व किए हैं, तो एपी अरकान पहला सॉल्व करने के बाद में हमको 87 आया। अब उसी तरह फिर दूसरा एपी हमको दिया गया है। दूसरा एपी क्या दिया गया हमको 3, 10, 17 है। उसको भी हम मसावत को जो सॉल्व करके ऑलरेडी हम किए थे, उसी मसावत को लेकर जब हम हल करेंगे तो उसका भी आंसर हमको 87 आना चाहिए, क्योंकि सवाल के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी कहा है कि n रुकून मसावी होगा। अगर आपका मसावी नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत है। जैसा कि हम पहला हम यहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर आंसर हमारा 87 आ रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन भी जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी हमको 87 आना है। सेकेंड एपी की तरफ हम जाते हैं। सेकेंड एपी क्या दिया गया है हमारे पास 3, 10, 70। अब इसकी मसावत हम जब सॉल्व किए थे, इसकी मसावत हमको क्या आई थी यहाँ पर an इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। an इज इक्वल टू -4 का -4 रख लिए हैं अभी, प्लस का प्लस होगा तो 7 का 7, n कितना हमारे पास है 13 है। an इज इक्वल टू -4 प्लस
7 का टेबल अगर हम 13 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना मिलेगा 91। an इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 90 में आपको 4 माइनस करने पर यहाँ पर आपको 87 मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर भी 87 आ गया, यहाँ पर भी 87 आ गया, तो इसका जवाब आप यनवा रुकून क्या है मसावी है, जिसका यनवा रुकून क्या है हमारे पास 87 आंसर है आपका, यनवा रुकून मसावी है। यनवा रुकून क्या है 87 मसावी है। इस तरह आप आंसर को सॉल्व करते हैं जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आगे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है।